तो इस पॉडकास्ट में इस इंटरव्यू में अंत तक बने रहिए, क्योंकि आज इस इंटरव्यू के दौरान आप बहुत सारे अहम सवालों के जवाब देखेंगे। और जैसे कि मैंने कहा कि तमाम जाति देश तमाम द्वेष की बातों से ऊपर उठकर एक व्यक्तित्व ने अपने जीवन के किस तरह से 40-50 साल लगाए, वो कहानी जो है आज आपको इस पॉडकास्ट के माध्यम से देखने को मिलेगी। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका चौय साहब। हाँ जी। आपका पूरा नाम क्या हुआ चौय साहब? हरपाल सिंह। और कौन सा गांव है ये? बदरखा। बदरखा। हरपाल सिंह जी, सबसे पहला और मेरा सबसे अहम सवाल कि आपके बारे में हमें जानकारी ये प्राप्त हुई कि आपने अपने जीवन काल के अंदर लोगों की लड़ाई लड़ने की वजह से बहुत सारे नुकसान भी उठाए हैं। गरीबों की लड़ाई लड़ी हमेशा। गरीबों की जो लड़ाई लड़ी है, बहुत सारे नुकसान भी हो उसकी वजह से। हाँ जी, पैसा अपने घर से लगा, कभी गरीब का पैसा नहीं लिया। थाने में भी 12-12 बजे लोगों को काट कर लिया, आपस में सिर फूट रहे। किसी का आज 36 कौम को कर लो, पैसा नहीं लिया, मैं अपने पास से पैसा कर, मैं वो सेवा करी लूंगा। तो ये सेवा भाव क्यों, किस लिए था? वो नु था जी, देखो अमीर की तो कोई भी सेवा कर दे, खुद भी कर सकता है। गरीब की सेवा करना सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। मैं गीता भी पढ़ू, सत्यात प्रसाद भी, सब मेरे पास वेद सार के है। मैं नौकरी छोड़ी, पुलिस की नहीं छोड़ी। मैं कहा पुलिस की नौकरी अच्छी नहीं है, और उस टाइम पुलिस की नौकरी में आपका सिलेक्शन हो गया था? हाँ जी, स्पेशल भर्ती हुआ मैं 3 बार। हरियाणा पुलिस में या पहले छंतर में, उसके बाद मतलब यूपी पुलिस में, या फिर रेलवे पुलिस में, या गोलबट्टे पे। अच्छा। ट्रेनिंग करके पीटीआई की स्वतंत्र में। लोगों को क्लर्क की नौकरी अगर मिल जाए तो वो जिंदगी भर छोड़ने के लिए तैयार नहीं रहते सरकारी। आपने 3 पोस्ट छोड़ दी? नो छोड़ी जी, उस टाइम 450 रुपए तो हरियाणा पुलिस में थे, और 250 रुपए यूपी पुलिस में थे जब भर्ती हुआ। और रेलवे पुलिस में भी यही 450-350 रुपए थे। कौन से सन की बात है ये? छंतर में भर्ती हुआ था मैं हरियाणा पुलिस में जी। अच्छा। फिर स्वतंत्र के बाद वो छोड़ के 3 महीने में दुबई ट्रेन करके यूपी पुलिस में भर्ती हुआ। डायरेक्ट लाइन में नहीं लगा, 3 दिन तक लगा, चौथे दिन में लाइन में लगा। उनसे आरआई से उनसे मिला, मकाई से बात है। हमने कई गाँवों की रिपोर्ट दिखाई है चौय साहब की, गांव के प्रधानों के पास योजनाएं आती हैं। हाँ जी, लेकिन वो डायरेक्ट गरीबों तक नहीं पहुंच पाती, चाहे वो डूडा की हो, ग्राम पंचायत की हो, या तालाब की योजना हो। वो तमाम भ्रष्टाचारी गांव से हमारे इस गांव में कोई भी योजना मतलब गरीब को किसी को बताई नहीं गई। किसी गरीब को इकट्ठे कर लो, पेंशन नहीं करवाई गई, जबकि जाति कोई, हमारे भाइयों की भी, इनकी भी, सबकी जाति को योजना दी। वे तैयार है इस बात के लिए। ये भाई मजहबी नु कहे भाई तो शरीर ठीक नहीं है तो चुनाव ना लड़े। मका लड़ूंगा 100%। अच्छा। अरे इंदिरा भी हार गई थी 2 बार, में तो कुछ भी नहीं हूँ। मैं इतने 9 चुनाव लड़ दिए। गरीब का भी बना, मजबूरी में, बैकवर्ड में हम नहीं थे जब तक। हरकाला जिम्मर बना। अच्छा। उसके बाद राजकुमार बना, फिर संजीव बना। मजा कोई चाहता नहीं। मैं तो प्रण कर लिया, चाहे वोट हुए 4 हमारे घर की, चुनाव लड़ूंगा 100%। पेपर चिपका दे सारे को। अपना परिवार सारा इकट्ठा करा था, मतलब परस्पर साल रिटायर के आवास विकास में रह रहे हमारे जो भतीजे हैं, परिवार है, 150 वोट है हमारे परिवार। वे सारे में इकट्ठे करे थे इतवार के दिन प्रोग्राम। मैं आपको रोक के जरा गांव वासियों से बात करना चाहूंगा कि देखिए, जब आपके बीच में एक ऐसी व्यक्तित्व है जो बेहद ईमानदार है, अपना पैसा खर्च करके दूसरों के लिए सेवा करता है, तो फिर कहां हम आखिरी वक्त के अंदर, आखिरी उस रात के अंदर क्यों हम पैसे और क्यों शराब में बढ़ जाते हैं और अपने 5 साल को बेच देते हैं एक ही रात के अंदर? ये हमारा दुर्भाग्य है। इस दुर्भाग्य से शायद आप इस बार बच सकें और एक सही व्यक्ति को चुन सकें। वही हमारी मीडिया का प्रयास है। हम बातचीत जारी रखेंगे। अब तो देखो, परमात्मा तो मैं हूं नहीं, बाकी 100% ये मुझे चुन देंगे। पूरी बिरादरी, 36 बिरादरी, जाट भी बहुत ज्यादा तैयार है, मतलब 8 से 7 से वोट है, 15 से मेरे यहाँ कुल है। ये तो आपके भूतकाल के अंदर आपके कार्य रहे, लेकिन क्या योजनाएं हैं गांव वालों के लिए? अगर आप बनते हैं तो क्या करेंगे गांव वालों? अगर मैं बनता हूं, मैं पंचायत करके नु कहूंगा, मैं कहा भाई काम का आसान है, तुमने प्रधान बना। एक तो घर गैल पूछ के, मुझे काम नहीं, धरती ठेके पे दे रखी, हम 2 आदमी बिल्कुल फ्री हूँ। बिरादरी जितने भी गरीब है पूरे गांव में, मतलब किसी भी बिरादरी को मजा आता, कोई द्वेष नहीं। मैं खाट पे बताऊं, मुसलमान हो कुछ भी हो, बाकी सज्जन होना चाहिए। अगर वो निकम्मे काम है, मैं उसे बैठा कर दिन। मैं दारू वाले को कह दिया आपसे पहले तो 4 आए, मगर मुझे दारू वाले की वोट नहीं चाहती, तब मेरी वोट ना दियो, पर मेरे बात ना चढ़िए कहीं चौधरी साहब। लेकिन यही एटीट्यूड तो नहीं है आपका हारने की वजह की? यदि कोई दारू पीता है तो उसकी एंट्री नहीं है? नहीं, पहले कुछ नहीं करा, पर अब का मेरा ऐलान है। मगर दारू वाले की मुझे वोट नहीं चाहती, दारू सुल पे पड़े।
अगर मैं हो गया दारू पी के आदमी गली में को घूमा तो मैं लठ पहले तो आपको मारूंगा, फिर पुलिस में बंद करवा दो। मेरा पहला काम ये है भाई। दारू वाले की वोट मिले ना मिले, लेकिन महिलाओं की वोट जरूर मिलने वाली है नीतीश कुमार की तरफ। जो भी होगा वो तो हमें पता नहीं आगे का, तो मैं भविष्यवाणी तो नहीं, ये तो बिल्कुल नीतीश कुमार की तरह आपने जो है, जैसे बिहार के अंदर नीतीश ने दारू बंद करके, पता है मुझे, और रोटी भी देखता हूँ तो महिलाओं की वोट बहुत मिली। तो क्या इस बार जो है देखिए ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जिस तरह से दारू से घरों के अंदर खराबियां आ रही हैं, घरों के खर्चे 14 साल के बालक खराब हो गए जी, मतलब यार गरीबों का ज्यादा हो गए, जाटों के भी हो गए। अगर मैं इकट्ठे करूं कम से कम 500-400 बालक कैसे है, मतलब ना माँ बाप की मानते और बावले हो रहे हैं फोन लेके, मतलब यार 10 बजे तक दारू पिए, जमुना पे जोड़ पे सब भ्रष्ट, हमारे यहाँ कच्ची दारू लिख रहे हैं। और चुनाव में भी मतलब टेम्पो भर भर के दारू के, मतलब आप इस वो बड़ा थोड़ा यार जाहिर है, बहुत से आदमी पागल हो गए, उन्हें वोट गिरने की होश नहीं रहती, पहले दिन भी इतना काम। तो ये आपका गुस्सा कहीं ना कहीं उन गांव वालों के लिए एक तरह से प्यार है कि वो आप उनको बचाना चाहते हैं इन तमाम चीजों से। बिल्कुल, मैं जो है मतलब इसी तरह से मैं प्रचार कराए लोगों को, ये नु कह लगे चाचा चुनाव से पहले अगर जाट नहीं मानते, निर्विरोध वाली बात नहीं आती, चल रही वैसे निर्विरोध वाली बात सबके दिमाग में आ गई, भाई इस आदमी का आखिरी चुनाव है, इसकी आगे उम्र नहीं है, पता नहीं किस वजह से इसकी इच्छा बनी, इसे एक योजना निर्विरोध दो। बाकी अगर यह ना हुई तो गरीब लोग कह रहे चाचा आप भी ना करोगे, हम 36 बिरादरी पंचायत करेंगे, इन्हों कह देंगे भाई खड़े हो गए, भाई जाट कहीं जाओ, हमने अपना प्रधान हरपाल चुन दिया, निर्विरोध तमाते हो आ जाओ। 1900 वोट गरीबों की है, 1400 वोट है कुल, 1500 जाटों की सारे गांव में हमारे सुधा। और कैंडिडेट कितने रहेंगे आपके? कैंडिडेट अभी कोई नहीं आ रहा, यू कह रहा बाबा लड़ेगा, मैं नहीं लड़ू। जो राजकुमार है उसने समर्थन दिया खुल कर, मैं चचा के साथ हूँ, चचा का आसान है। अब तक कुछ नहीं, अब तक तो निरोध वाली बात चल रही, निरोध वाली। हाँ जी, यानी कि आपको जो है 36 बिरादरियों से काफी उम्मीदें हैं, हाँ जी, कि कहीं ना कहीं वो आपको जो है आपका मान सम्मान इस बार रखेंगे। बिल्कुल, सबकी आत्मा चाह रही है। कुछ आदमी तो गरीब कन्या पाठशाला, हमारे यहाँ 12 दुकान है, गरीब जनता बहुत है वहाँ, रोवा लगाया ग्राम भजन का है, नु कह लगा इस काम का नाश होगा अगर इस आदमी को मतलब ये योजना नहीं देते, इस काम में इसका सा आदमी 36 कोई है ही नहीं, मतलब क्या यो अच्छा चलिए ठीक है। देखिए चुनाव जो होता है वो इमोशनल गेम नहीं होता। हाँ। चुनाव होता है कि आप क्या, हम जनता चुनती है योजनाओं के लिए, जनता चुनती है विकास के लिए, जनता चुनती है अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए। उन्हें इस बात से मतलब नहीं कि आपका आखिरी चुनाव है या पहला चुनाव है। तो ऐसे में तो पहले भी इनकी मदद कर रहा है। नहीं, मुझे बताइए ना, अब आगे यदि जनता आपके गांव वासी यदि आपको चुनते हैं तो आप उनके लिए ऐसे 5 योजनाएं बताओ जो उनके लिए करने वाले। सबसे पहले तो मैं, हमारे यहाँ गौशाला है, अगर मैं निर्विरोध होता हूँ 25 लाख रुपए गवर्नमेंट से आवे, पहले 10 लाख आवे थे, और कम से कम 1.5-2 करोड़ योजना मतलब गांव में आवे विकास के लिए, मुझे सही तो पता नहीं, बाकी 2 करोड़ के करीब 25 लाख वे है, 2 करोड़ के करीब गांव में योजना में आएंगे। सबसे पहला मेरा काम ये होगा, कम से कम 50 लाख रुपए हमारा गौशाला है जमुना पे, उसकी 4 दीवारी करके पशुओं की सेवा करना, वो काम कर बहुत बढ़िया। उसके बाद में जितने भी गरीब जनता गांव में है, भले चाहे जाट हो चाहे कोई बिरादरी हो, मुझे कोई द्वेष नहीं कभी भी, उनकी सबकी पेंशन पूछ कर, जो बुजुर्ग है 62 साल 60 साल से ऊपर है, उनकी सबकी पेंशन कराऊं, दूसरा काम है। बहुत बढ़िया। तीसरा काम यह है, कोई भी गरीब अगर दुखी है, झगड़ा हो गया, मैं इस बात को कहूं, मैं पुलिस काम में नहीं आने दूंगा, अपने आप फैसला करूंगा। देखिए बहुत बड़ी बात है ये कि आपको कोर्ट अदालत कचहरी इन सब के चक्करों में नहीं पड़ना पड़ेगा। बर्बादी है, अगर ये उनकी तरफ से ले लें, उनके वे फैसला थोड़े करें। आजकल बहुत केस हमारे सामने हुए, हमने वो भी जो मतलब लड़की उसका पारा वो फैसला करा रात को। और प्रधान जी 2 योजनाएं मैं और चाहता हूं जो गांव वासियों तक पहुंचे आपके माध्यम से। एजुकेशन के लिए क्या आपकी योजना रहेगी? एजुकेशन के लिए हमारे यहाँ लाइब्रेरी है प्राइमरी में, उसके लिए मैं पहले ही चुन दिया, पढ़ा लिखा लड़का है, शादी हो रही, उसकी घरवाली ब्लॉक में हुआ है, वो हमारे परिवार का। मगर बेटे 7,000 रुपये महीना में अभी कह रहा है जनता के बीच में, लाइब्रेरी का तो इंचार्ज जाएगा, 7,000 रुपये महीने पहली तारीख में तुझे दे दो अपने पास से। हाँ, अगर मैं हो गया तो क्या वहां से ना हो, मैं अपने घर, ताकि बच्चों को वहां पर गांव के बच्चों को पढ़ने की व्यवस्था जो है बनी रहे प्रॉपर। सबसे अच्छा प्रोग्राम है, हमारा पुत्र भी ऐसे करे, मुखर्जी ने लाभ 30,000 रुपये महीना में दे रहा। 5वीं और आखिरी और अहम योजना क्या रहेगी? क्योंकि यहाँ पे पानी की व्यवस्था अच्छी नहीं है पीने की। हाँ, आज भी गांव के अंदर नहीं है, जानकारी मिली हमारे यहाँ भी साफ नहीं है,
इसी वजह गवर्नमेंट ने तो टंकी लगवा दी, बाकी 5 साल हो गए बन, तो आज तक पानी नहीं आ किसी के। प्रधान ने उनसे मिलकर 45 लाख रुपए बताए कि ले लिए ठेकेदार से, पहले तो 65 लाख मांगे थे, कई करोड़ की योजना टंकी की। तो उनसे लेके मतलब पहले तो उन्होंने कहा भाई ये तो जांच का विषय है, लेकिन अगर आप बनते हैं तो पानी की व्यवस्था का क्या करेंगे? पानी की व्यवस्था में साफ कर दूं, चाहे कितने पैसे लोगों इन काले पीले पड़वा कर सही नंबर 1 के पाइप दबवा दो, कोई दिक्कत नहीं हुआ है। यानी स्वच्छ पानी घर घर तक पहुंचे। हाँ जी, सबसे बड़ी आज तक यही तो है बीमारी, आदि तो पानी से हो रही है। समरसेबल के पानी हमारा सबसे गहरा समरसेबल है, उसमें भी 10% खराब भी आ रही। तो देखिए, हमारा उद्देश्य किसी भी व्यक्ति पार्टी को समर्थन करना नहीं होता, लेकिन हम ग्राउंड पर पहुंच के ऐसे व्यक्तियों की सोच आप तक पहुंचाते हैं, जिन व्यक्तियों को आप अपनी एक रात के अंदर 1000, 2000, 5000, 10,000 के लिए अपने 5 साल बर्बाद कर देते हैं, और आपके बच्चे गंदे पानी को पीकर बीमार होते हैं या इस तरह की अव्यवस्थाओं की जिंदगी गुजारते हैं। यहाँ एक व्यक्ति अपने तन मन धन से आपके साथ लगने के लिए तैयार है, आपको वीडियो के माध्यम से उनके भाव कहीं ना कहीं प्रकट हो रहे होंगे, और ऐसे व्यक्ति को यदि आप जो है नकारते हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने बच्चों का भविष्य जो है वो अंधकार में डाल रहे हैं। अपने आने वाला जो उनका फ्यूचर है वो कहीं ना कहीं आप उनसे बहुत दूर कर रहे हैं। उनको क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे? सबसे पहले तो मेरी यही प्लान है, मतलब सब बिरादरी के 14-14, 12-12 साल के सुल्फे दारू पी लगे। हमारे गांव में 3 चुनाव हो लिए, मैं आपको बताऊं 70 लाख 80 लाख 1 करोड़ रुपए लग गए। मतलब ये 2 का मुकाबला था। डॉक्टर है एक तो मतलब सोनीपत मकान है उसके, उसका पिताजी साहब के में कोरोना था, अटैक से गुजर गया, मतलब गिनती पे थे। तो कच्ची दारू आपके गांव के बच्चे खराब हो रहे हैं, तो क्या यहाँ के मौजूदा प्रधान ने उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं बनाई? कोई मतलब नहीं जी, कोई पूछे कितनी सच्चाई है इसके अंदर, ये इस बात में? कच्ची दारू हरियाणा में तस्करी होती है जी यहाँ से। अच्छा। और यहाँ छोटे छोटे बच्चे दारू पीते हैं। अच्छा, तो पुलिस प्रशासन को रोक नहीं पुलिस प्रशासन भी पुलिस तक कोई इतला नहीं करता। जब निकले हमारे यहाँ वहीं घूमे बैठ के पीवे, रात के 10 बजे आवे करूँ। अच्छा, अगर पुलिस को नहीं हो तो मतलब ही नहीं। यहाँ कोई बच्चा आया अगर पुलिस वाले यहाँ काट दे मतलब दारू जमुना पे, हमारे यहाँ हरियाणा वाले ठेकेदार कहे जो हमारे यहाँ 3 किलोमीटर है हरियाणा, जमुना बीच में हमारे यहाँ, वे मतलब हरियाणा वे कच्ची दारू काट रहे हैं दिन में। कोई हमारी मीडिया के माध्यम से क्या संदेश देना चाहोगे? मैं तो यही कहूँगा, मतलब या अब आप चलो जमुना पे कम से कम 5 आदमी मिलेंगे, 2 जगह दारू बच रही है, मतलब खुलेआम, पुलिस को सब पता है, मतलब सब पत्ते लेके कमल रहा जनता। जब आप प्रधान बनेंगे तो उस पर भी रोक लगाने की पूरी कोशिश। सबसे पहला यही काम होगा, पेंशन का इनका सब विकास, और ये सबसे जरूरी है। हमारा गांव मतलब है बच्चे विकास का तो मतलब नहीं, बर्बाद हो गए, और गरीब जनता के माँ बाप उन्हें रोक है, कोई फांसी खा ला है, कोई कुछ फोन में आधी रात तक बैठा है, सुबह 8 बजे 10 बजे उठते हैं, इतना बुरा हाल है। हमारे गांव का सबसे बुरा हाल है, इस पूरे एरिया में कहीं जाकर घूम लो पत्थर खाकी है। तो देखिए, इस तरह की हम सच्चाई की रिपोर्ट, ग्राउंड की रिपोर्ट आप तक पहुंचाते हैं। अब आपकी जिम्मेदारी है कि इसको एक मोबाइल तक पहुंचाएं, खासकर इस समल का गांव के अंदर एक मोबाइल तक पहुंचाएं, ताकि एक सही व्यक्ति को चुनने में पूरे गांव वासी एक सही निर्णय ले सके, और आने वाले समय में आपके 5 सालों के अंदर ये तमाम जो गांव के अंदर दुविधाएं हैं, असुविधाएं हैं, और ये बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, इनसे इनको बचाया जा सके, रोका जा सके। एक सेकंड मेरी बात, अगर मैं मुझे मौका मिला, मैं पंचायत करके कह दूंगा, कमीशन भी 1 रुपया नहीं चाहता मेरे पर रजिस्टर पर लिखवाला, पंचायत में कमीशन भी नहीं चाहता, 10 रुपए भी मुझे तो जनता की सेवा का मौका मिले। हाँ जी, ना किसी ठेकेदार से कमीशन चाहिए ना नहीं जी, मतलब ही नहीं। अगर ठेकेदार सही काम नहीं करेगा, मगर दूसरा होगा छुट्टी का, मेरा पहला काम होगा। हमारे यहाँ बुढ़ा प्रधान रहा, ऐसे गरुण से हमारे यहाँ थे, इस दुनिया में नहीं थे, सबने पड़वा पड़ू का पुड़िया हमारे यहाँ बाजे बाजे ने यहाँ तक मिला दिया, अगर सामने वाला भी मिला दे रास्ता रुक जाए। 2 ट्रक बराबर में निकले थे हमारे यहाँ से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस बात पर ध्यान दीजिए, इस वीडियो को पहुंचाइए और बने रहिए हमारे HBN 247 के साथ। कैमरा पर्सन इमरान के साथ मैं फुरकान, बड़ौत, समल खां। और जो बात मैं कही, अगर एक भी गलत हो तो मुझे